गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वीर जवानों की एक गाथा जिसका नाम है चैप्टर 11 में खूनी हस्ताक्षर। ओके, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। वैसे मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, बट ठीक है, फिर भी हम इसमें बीच बीच में उपसर्ग प्रत्यय आएंगे तो उनके बारे में भी बात करते जाएंगे और इस कविता का अर्थ भी करते जाएंगे। नन्हे दोस्तों, पिछले पाठों में आप अलग अलग जगह में घूमने का मजा ले चुके हैं। अब आज हम वीर जवानों और भारत की आज़ादी में उनके योगदान के बारे में पढ़ते हैं एक कविता। ठीक है, चलिए। खूनी हस्ताक्षर, इसका नाम है खूनी अक्षर से नाम से साबित होता है। खूनी हस्ताक्षर मतलब कि किसी चीज के प्रण के लिए खून से हस्ताक्षर करना। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। यहाँ कवि कह रहे हैं कि वह खून जो है वो किसी मतलब का नहीं, यदि वो उस खून में उबाल न हो या गर्माहट न हो। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। ऐसा खून भारतीय का जो देश के काम ना आ सके, तो ऐसे खून का कोई भी मतलब नहीं है। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी। अब जीवन और रवानी कब होगी खून में? जब उसमें उबाल होगा, वो गर्म होगा और गलत बात पर वो उसका विरोध करना जानता होगा। ऐसे खून में जीवन भी होगा और रवानी भी होगी। वो जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं पाए। जो परवश मतलब परवश का मतलब दूसरे के वश में, जो दूसरे के वश में होकर रहता है वो खून नहीं पानी। मतलब हमें कोई कह दे कि मैं कहूँ उठो तो उठो, और मैं कहूँ बैठो तो बैठो, या मैं कहूँ कि तुम खाना मत खाना तो तुम खाना ना खाओ, तुम बाहर मत जाओ, तुम मत पढ़ो। ऐसी सारी चीजें यदि हमारे सामने को करवाना चाहे हमसे और हम वो करते रहे दूसरे के कहने में आकर, तो ऐसा खून नहीं पानी के समान है। ठीक है, चलिए। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। उस दिन जब लोगों ने बर्मा में, जब सुभाष चंद्र बोस ने लोगों से कुर्बानी मांगी, सब लोगों को उन्होंने अपने एक सभा बुलाई गई और उस सभा में उन्हें इकट्ठा किया गया और उनसे कहा गया कि ऐसे कौन लोग जो देश के लिए खून से हस्ताक्षर कर सकते हैं इस फरमान पर, जिसमें ये बताया जाएगा कि हम अपने जान भी न्योछावर, देश के लिए अपने प्राण भी न्योछावर करने के लिए तैयार है। तब उस दिन लोगों को लगा कि हमारा खून कितना कीमती है और उस खून की कीमत पहचानी उन्होंने और स्वतंत्रता की खातिर अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कौन कौन लोग तैयार हो, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके जग में, लेकिन आगे मरना होगा। लेखक के कवि कह रहे हैं कि अब सुभाष चंद्र बोस ने कहा जनता से कि अब तुम्हें बलिदान करना होगा। तुम बहुत जी चुके हो अब, लेकिन तुम्हें आगे अपने देश के लिए मरना होगा। आजादी के चरणों में जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गुथी जाएगी। आजादी के चरणों में जयमाल मतलब जयमाला, जिसमें जीत की माला, जयमाल का मतलब जीत की माला चढ़ाई जाएगी। आजादी के चरणों में जीत की माला चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गुथी जाएगी। वो किससे गुथी जाएगी? शीश रूपी फूलों से, मतलब कि सबके सर का उसमें गुथे हुए होंगे। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीघ्र शीश काटने का सौदा नंगे सर झिलाया था। उन्होंने कहा कि आज़ादी का संग्राम कभी भी पैसों पर नहीं खिलाया था। हम क्या अपनी आज़ादी पैसों से प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते। यदि पैसों से प्राप्त कर सकते तो हम बहुत पहले अपनी आज़ादी प्राप्त कर चुके होते हैं। परंतु आज़ादी का जो संग्राम होता है, युद्ध होता है, वो कैसे खेला जाता है? खून की कीमत चुकानी पड़ती है, हमको अपने शीश कटाने पड़ते हैं, तब जाके कहीं हमारी आज़ादी हमें प्राप्त होती है। इसलिए कवि ने कहा है कि आज़ादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उसकी रक्तिम काया। ऐसे कहते कहते जो सुभाष चंद्र बोस थे उनकी आंखों में क्या हुआ? खून उतर आया और मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी रक्तिम काया। और उनका जो चेहरा था वो कैसा हो गया? रक्त खून के समान लाल हो गया और चमकने लगा। और उनकी काया भी जो है उसी तरह, काया मतलब उनका शरीर भी चमके। अजानु बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना। अजानु बाहु मतलब अपनी लंबी लंबी बाहें ऊंची करके बोले कि रक्त तुम मुझे ही देना, इसके बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। इसके बदले में तुम मुझे अपना रक्त दोगे तो मैं तुम्हें भारत की आज़ादी दूंगा। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते। यह शब्द सुनते ही लोगों के मन में जो है वो क्या हुआ? सभा में उथल पुथल मच गई, सीनों में दिल न समाते थे। लोग बाग
पागलों की तरह अपने स्वर में एक साथ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और इतनी दूर दूर तक उसकी आवाज़ उन तक लोगों तक पहुंचने लगी और सभी लोग अपनी आज़ादी के लिए प्राणों को न्यौछावर करने तक के लिए तैयार हो गए। हम देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने का युवक खड़े दिखाई देते थे। अब जब सब लोगों ने आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस की ये मांग सुनी तो वे सब लोग जो है वो चारों ओर से यही शब्द सुना था कि हम देंगे खून, हम देंगे खून, क्योंकि हमको रण में जाने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है और हम हमेशा इसके लिए तैयार रहेंगे। बोले सुभाष, इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है? सुभाष चंद्र बोले ऐसा नहीं होगा। यदि आप आज़ादी के लिए तैयार हो, सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। जो भी इस आज़ादी के कागज पर हस्ताक्षर करेगा वही उसे ही इस युद्ध में लड़ने का मौका दिया जाएगा। उनको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना होगा। जो भी इस आज़ादी के कागज पर हस्ताक्षर करेगा उनको अपना सर्वस्व समर्पण करना होगा, अपना सब कुछ उस देश के लिए न्यौछावर करना होगा, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना होगा। हमको अपना तन मन धन जन और जीवन, हमको सब कुछ अपनी मातृभूमि को अर्पण करना होगा। पर यह साधारण पत्र नहीं, आज़ादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। यदि आपको इस आज़ादी के युद्ध में साथ देना है तो आपको क्या करना होगा? अपने खून से इस रक्त इसके ऊपर हस्ताक्षर करने होंगे। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो। वो उन्हें लोगों को ललकारा, क्या पाजू, वे लोग ही आगे आए जिनके तन में भारतीय खून बहता हो। वो आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहते हैं, वही लोग आगे आएंगे जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हो और इस साधारण पत्र पर अपने खून से हस्ताक्षर कर देंगे। मैं कफन बढ़ाता हूँ वह खून हिंदुस्तानी कहे, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसका हस्ताक्षर लेता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप के आगे कफन बढ़ा रहा हूँ। यदि क्यों कफन बढ़ा रहा हूँ का तात्पर्य है कि आगे आप इस हस्ताक्षर यदि इस पर कर दे तो उसके बाद ये गारंटी नहीं है कि आप जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। यदि आपको मातृभूमि में प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो आप उससे पीछे नहीं हटेंगे। और वही लोग इस काम को कर सकते हैं जो हंस कर अपनी जान की बाजी लगाने के लिए देश के लिए तैयार हों। सारी जनता उखाड़ उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते। सारी जनता, जितनी भी जनता थी वो जोर जोर से नारे लगाने लगी कि हम आते हैं, हम आते हैं, भारत माता के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। और सारे लोग, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, सब ने ये देखा, एक से एक बच्चे, सब महिलाएं आते गए, चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते थे। जब लोग उनके जोश भरे वाक्य को सुनकर इतने ज़्यादा उत्साहित हो गए कि उन सब लोगों ने बिना कोई एक वक्त भी गवाए उस पत्र पर खूनी हस्ताक्षर कर दे। फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे और आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा था रणवीरों ने खून से अपना इतिहास। उस दिन जो है वो सब हिंदुस्तानी विश्वास देखा लोगों ने, तारों ने भी उस विश्वास को देखा। सारी सृष्टि जो है वो उस दिन की गवाह बन गई, क्योंकि सब लोगों ने खून से अपने इतिहास में अपने फरमान पर हस्ताक्षर करे और एक नया इतिहास रचा। और उसी दिन सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस खूनी हस्ताक्षर कविता के माध्यम से कवि आज के युवा वर्ग में भारत के प्रति जो देशभक्ति थोड़ी सी कम होती जा रही है उसको फिर से जोश में लाने का प्रयास किया गया है।